Hi, this is Umesh from the Mathematical Thing. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने किए थे। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क में आपको दिया था। राइट द रिलेशन आर सच दैट आर इज ए कलेक्शन ऑफ ordered pair which is of the form x comma x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। तो इसे हमें roster form पे लिखना है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए x is a prime number less than 10, तो प्राइम नंबर 10 से छोटे कौन कौन हो सकते हैं। देखिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, ठीक। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इन्हीं में से कोई हो सकता है। 10 से छोटे प्राइम नंबर यही है। तो हमारा जो x है इन्हीं 4 नंबर में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारा सेट R है जो कि रिलेशन है, उसके एलिमेंट है x कॉमा एक्स क्यूब। यानी कि अगर x को हम 2 लेते हैं पहले तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 क्यूब, 5 लेंगे तो 5 क्यूब, 7 लेंगे तो 7 क्यूब। ये क्या हो जाएगा 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 3, 4, 3। तो ये रहा हमारा रिलेशन। इतने सारे एलिमेंट होंगे और यही है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सेट का ऐसा फॉर्म जिसमें एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड बी इक्वल टू 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशन होंगे ए से बी में। देखिए ये ए है, ये बी है। ए के एलिमेंट एक्स वाई जेड हैं और बी के एलिमेंट 1, 2 है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 1, 2, ठीक है। तो ये सेट हमारा ए, ये बी है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे। ए में जितने एलिमेंट हैं इंटू बी में जितने एलिमेंट हैं, यानी कि 3 × 2, 6। इतने हो जाएंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स हमारा 1 के साथ, 2 के साथ, वाई 1 के साथ, वाई 2 के साथ, जो जेड है 1 के साथ, 2 के साथ। तो ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहा है। इस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 दूना 6। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन बेसिकली ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं, है ना। तो जितने पॉसिबल सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट
ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे उसका कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। ठीक है, पावर सेट होगा ए क्रॉस बी का। और नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ए क्रॉस बी में जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो सारे रिलेशन होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे उसको काउंट करेंगे, और जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उसी के कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जानने के लिए हमें पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं वो जानने हैं, या फिर कहें कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ये जानने हैं। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं, अभी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 64 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जेड होता क्या है आप जानते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा जेड है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर है। आर जो है रिलेशन है ऐसे ऑर्डर पेयर का जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इंटीजर है, साथ में उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ठीक है, आर हमारा ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसके फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट इंटीजर्स हैं, दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब देखिए ए कॉमा बी जो है वो इंटीजर है, यानी कि जेड से बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ से लिया गया है ए कॉमा बी, और उनका डिफरेंस इंटीजर है। तो देखिए कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे तो उसका डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर होगा। आप कोई सा भी पिक करके देख लीजिए, -3, 2, इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, नहीं 5 या -5 आएगा, डिपेंड करता है कि हम डिफरेंस में पहले किसको लिख रहे हैं। 2 -3 अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 5 आएगा, -3 -2 करेंगे तो -5 आएगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी इंटीजर से हैं, ए और बी इंटीजर से है तो हमेशा इसका डिफरेंस इंटीजर से होगा। यानी कि इस रिलेशन आर में जितने जेड के एलिमेंट हैं सबको लेकर के ऑर्डर पेयर बनाया जा सकता है। तो इसको लिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट होंगे। इट मीन्स जो रिलेशन वाला सेट आर होगा ये हमारा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा पूरा, इसमें पूरा का पूरा जेड आ जाएगा। ए की जगह पर जेड के जितने एलिमेंट हैं 0 1 2 3 माइनस वाले सारे ए की जगह पर आ सकते हैं, बी की जगह पर भी आ सकते हैं, क्योंकि लिख दिया है यहाँ पर, देखिए आप नोटिस कीजिए, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स,
ए और बी इंटीजर्स से हैं, यानी कि ये कुछ भी हो सकते हैं इंटीजर्स में। और वैसे भी ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो जब आप दो इंटीजर्स को चुनेंगे ए और बी को, तो वो उसका डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर्स ही आएगा ना। तो ये बात है। आर हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इस केस में अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। डोमेन ऑफ आर, कलेक्शन ऑफ ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन में जो भी एलिमेंट है उसका पहला कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। अब रिलेशन में तो सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं, जितने पॉसिबल इंटीजर्स हैं उसका ऑर्डर पेयर अपने आप के ही साथ या बाकी के किसी इंटीजर्स के साथ। तो उसका पहला कंपोनेंट की बात करें तो जब ए और बी पूरा जेड से बिलोंग कर रहा है, और कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब जो ए है वो भी कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में से। -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके यहाँ से कुछ भी हो सकता है हमारा ए। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, हम इसको जेड के इक्वल लिख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ आर जो हो गया हमारा, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर जेड हो जाएगा। फिर बात करते हैं रेंज ऑफ आर की। रेंज ऑफ आर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड जेड नहीं आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये होता है हमारा रेंज, यानी कि जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में उसका सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन रेंज कहलाएगा। तो बताइए, बी तो पूरा का पूरा इंटीजर्स है, कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में, यानी कि ये जो कलेक्शन होगा पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर जेड के इक्विवेलेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। डोमेन और रेंज निकालना था, वो हो गया। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ख़त्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर हम जानेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, उस पर एग्जाम्पल करेंगे और कुछ स्पेशल फंक्शन विथ ग्राफ हम लोग समझेंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।